कहते हैं कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि दलदल भी उन्हें पचा नहीं पाता। 30 साल पुराना एक लापता व्यक्ति, एक स्कूल के संग्रहालय में रखा एक भरा हुआ मगरमच्छ और उसके जबड़े में फंसे दो इंसानी दांत। यह कोई सामान्य कहानी नहीं, बल्कि ओकेफेनोकी दलदल का वह रहस्य है जिसने 30 साल तक पुलिस, परिवार और पूरे जॉर्जिया को हैरान किया। साल 2018 वेक्रॉस शहर के एक छोटे हाई स्कूल के छात्र अपने पुराने संग्रहालय की धूल साफ कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उस दिन उनके हाथ इतिहास की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई लगेगी। जब एक छात्र ने मगरमच्छ के खुले जबड़े में कपड़ा डाला तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वो नुकीले दांत नहीं थे, वो सपाट थे, चौकोर थे, इंसानी थे। मगरमच्छ के जबड़े में दो इंसानी दांत। सब हंसे, पर शिक्षक मिस्टर हैरिसन ने गौर से देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जब पुलिस आई और दांतों का डीएनए टेस्ट हुआ तो सब कुछ बदल गया। वो दांत जोनाथन वेड नाम के एक व्यक्ति के थे, जो साल 1979 में ओकेफेनोकी दलदल में गायब हुआ था, जिसे सबने दलदल ने निगल लिया कहकर भुला दिया था। पर दलदल ने उसे नहीं निगला था, किसी इंसान ने उसे छुपाया था। जोनाथन वेड, अटलांटा का एक जीव विज्ञानी, उम्र 34 साल, एक लेखक, एक एक्सप्लोरर और जीवन के रहस्यों को समझने वाला इंसान। वो शहरों की शोरगुल से दूर, जंगलों के सन्नाटे में खुद को ढूंढना चाहता था। वह पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ था, जो हर जीव के आपसी संबंधों को समझता था। उसकी अगली मंजिल थी ओकेफेनोकी नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व, एक ऐसा दलदल जो किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता था। चारों तरफ पानी, तैरते पेड़, मगरमच्छ, सांप और धुंध की मोटी चादर। यह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी। लोग कहते थे दलदल भूल करने वालों को माफ नहीं करता। वेड ने कई महीने तैयारी में लगाए, नक्शे पढ़े, रेंजरों से मुलाकात की, रूट की योजना बनाई और अपने 4 दिन के अभियान की तैयारी पूरी की। उसका लक्ष्य था अकेले कैनू में यात्रा करना, नोट्स लेना, फोटो खींचना और ओकेफेनोकी की जिंदगी पर किताब लिखना। 17 अक्टूबर 1979 को वह दलदल में उतरा। उसकी कैनू में खाने का सामान, कैमरा, नोटबुक, तंबू और आत्मविश्वास था। उसने रेंजरों को बताया कि 21 अक्टूबर को वह दक्षिणी छोर से निकलेगा। उस दिन रेंजरों ने उसकी मुस्कुराहट देखी और सोचा, यह आदमी जानता है वह क्या कर रहा है। 18 अक्टूबर की सुबह उसने पत्नी को आखिरी बार फोन किया। यह जगह अद्भुत है। मैंने 100 से ज्यादा तस्वीरें ले ली है। पहले अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। सब योजना के मुताबिक चल रहा है। वह खुश था, संतुष्ट था। लेकिन वह आखिरी बार था जब किसी ने जोनाथन वेड की आवाज सुनी। 21 अक्टूबर बीता और जोनाथन वापस नहीं आया। रेंजरों ने सोचा शायद मौसम खराब हो गया होगा। 1-2 दिन की देरी दलदल में सामान्य बात थी। लेकिन जब 24 तारीख हुई और कोई खबर नहीं आई, तो खोज अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर, नावें, पुलिस, स्वयंसेवक, लगभग 100 लोग दलदल में उतरे। काला पीट पानी सब कुछ छुपा देता था। पेड़ों की जड़ें इतनी घनी कि नावें रुक जाती थीं। दलदल एक भूल भुलैया था और उसमें छिपा था कोई अनकहा सच। तीसरे दिन एक हेलीकॉप्टर ने रीड्स में फंसी उल्टी कैनू देखी। नाम था जोनाथन वेड। वह नाव टूटी नहीं थी, बस खरोंचों से भरी थी। सामान, कैमरा, नोटबुक, खाना, तंबू सब गायब थे। लेकिन कोई खून नहीं था। गोता लगाने वाले उतरे, कुत्ते लाए गए, पर सब बेकार। वेड जैसे धरती से गायब हो गया था। 3 संभावनाएं सामने आईं। पहली, मगरमच्छ ने हमला किया। दूसरी, वह गिरकर डूब गया। तीसरी, वह किसी द्वीप पर खो गया। कोई सबूत नहीं मिला। मामला बंद कर दिया गया और जोनाथन वेड की कहानी ओकेफेनोकी की लोककथाओं में शामिल हो गई। लोग कहते, दलदल ने उसे ले लिया।
और दलदल जो ले वो कभी लौटता नहीं। साल 2018। वेक्रॉस हाई स्कूल, जॉर्जिया। जीव विज्ञान के शिक्षक मिस्टर हैरिसन अपने कुछ छात्रों के साथ संग्रहालय की पुरानी प्रदर्शनी की सफाई कर रहे थे। एक कोने में पड़ा था एक बड़ा भरा हुआ मगरमच्छ, करीब 4 मीटर लंबा, मुंह खुला, दांत बाहर निकले। वह कई साल पहले एक स्थानीय शिकारी डेविड ग्रोवर ने दान में दिया था। अब तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब हैरिसन ने मगरमच्छ के जबड़े में कपड़ा डाला तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। 2 दांत बाकी दांतों से अलग थे। वो सपाट थे, चौकोर थे और रंग में भी अलग। उन्होंने आवर्धक लेंस से देखा। एक दांत में काली फीलिंग थी, मगरमच्छ में फिलिंग। यह संभव नहीं था। उनकी रीझ में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पहले तो पुलिस हंसी, पर जब उन्होंने टॉर्च से देखा तो चुप्पी छा गई। वो इंसानी दांत थे। मगरमच्छ को अपराध स्थल घोषित कर दिया गया। दांतों को सावधानी से निकाला गया और राज्य प्रयोगशाला भेजा गया। माइल्स कॉर्बेट, उम्र 45 साल, वेक्रॉस पुलिस विभाग के सबसे अनुभवी जासूस। सैकड़ों केस सुलझा चुके, पर ऐसा मामला उन्होंने कभी नहीं देखा था। पहले उन्होंने मगरमच्छ के कागज देखे। वह स्कूल को साल 2001 में दान में मिला था। दाता था डेविड ग्रोवर, 70 पार का बुजुर्ग शिकारी जो दलदल के किनारे रहता था। लोग उसे स्वॉम्प मैन कहते थे। कॉर्बेट ने ग्रोवर की फाइल खोली। वह इलाके का पुराना शिकारी था जो बचपन से दलदल में शिकार करता था। लोग कहते वह दलदल को अपनी हथेली की तरह जानता था। कुछ लोग उसे गुस्सैल, एकाकी और अजनबियों से नफरत करने वाला बताते थे। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया। दांत इंसानी थे और वो जोनाथन वेड के डीएनए से मेल खाते थे। कॉर्बेट जानता था अब यह कोई दुर्घटना नहीं, हत्या थी। और एकमात्र संदिग्ध था डेविड ग्रोवर। कॉर्बेट ने 1979 की पुरानी फाइलें निकालीं। वेड की उल्टी कैनू की तस्वीरों को बार बार देखा। एक फोटो में कुछ अलग दिखा। एक खरोंच जो बाकी खरोंचों से अलग थी, सीधी, गहरी, चिकनी, जैसे किसी गोली ने छोड़ी हो। कॉर्बेट ने पुराने बैलिस्टिक एक्सपर्ट से सलाह ली। उसने कहा, यह दांत का निशान नहीं, यह गोली का स्पर्शीय निशान है। कॉर्बेट ने तुरंत एक नई खोज का आदेश दिया। वही इलाका, वही जगह जहां कैनू मिली थी। मेटल डिटेक्टर लाए गए। दलदल में घुसकर घंटों कीचड़ में खोज की गई। 4 दिन तक कुछ नहीं मिला। लेकिन चौथे दिन, जब सूरज डूब रहा था, एक जवान अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, सर, सिग्नल मिला है। मिट्टी से निकला एक छोटा जंग लगा टुकड़ा, और जब साफ किया गया तो वह निकला राइफल की गोली, कैलिबर .30-30 विंचेस्टर, वही जो पुराने शिकारी इस्तेमाल करते थे। अब सारे धागे जुड़ने लगे। दांत जो जोनाथन के थे, गोली जो मगरमच्छ के दाता की बंदूक से मेल खाती थी, और वही इलाका जहां से जोनाथन गायब हुआ था। कॉर्बेट ने अदालत से सर्च वारंट लिया। 19 नवंबर 2019 सुबह 5:30 बजे 3 पुलिस गाड़ियां दलदल की तरफ बढ़ी। कोई सायरन नहीं, बस सन्नाटा। ग्रोवर का घर पुराना था, लकड़ी का, बरामदे में पुराने औजार, एक तरफ मुर्गियां, दूसरी तरफ धूल भरी राइफलें। कॉर्बेट ने दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। ग्रोवर खड़ा था, सफेद बाल, नीली ठंडी आंखें। कॉर्बेट बोला, मिस्टर ग्रोवर, मैं पुराने मामलों की समीक्षा कर रहा हूं। ग्रोवर बोला, आइए। कॉर्बेट ने धीरे से कहा, आपने साल 2001 में स्कूल को एक भरा हुआ मगरमच्छ दिया था, याद है? ग्रोवर ने आंखें सिकोड़कर कहा, बहुत से मगरमच्छ रहे हैं मेरे, सब याद नहीं रहते। कॉर्बेट बोला,
उस मगरमच्छ के जबड़े में 2 इंसानी दांत मिले हैं, जो जोनाथन वेड के हैं। ग्रोवर का चेहरा कुछ पल के लिए जम गया, फिर बोला, बकवास है, शायद बच्चों का मजाक। कॉर्बेट ने कहा, हमने डीएनए टेस्ट किया है। ग्रोवर ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। फिर धीमे से बोला, मुर्गियों को दाना देना है, और चला गया। कॉर्बेट समझ गया, वो झूठ बोल रहा है। वह कुछ जानता है, पर कह नहीं रहा। वारंट के साथ पुलिस लौटी। घर, शेड, अलमारी, हर जगह तलाशी हुई। एक अलमारी में राइफलें रखी थीं। उनमें से एक मार्लिन मॉडल 336 कैलिबर .30-30, वही जो बैलिस्टिक रिपोर्ट में थी। कॉर्बेट ने कहा, मिस्टर ग्रोवर, अब समय आ गया है सच बोलने का। 30 साल पहले क्या हुआ था? ग्रोवर चुप रहा, फिर बैठ गया। धीरे धीरे बोला, वो एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती। उस दिन मैं शाम को हिरन का शिकार कर रहा था। धुंध थी, रोशनी कम थी, झाड़ियों में हलचल हुई। मैंने सोचा कोई अवैध शिकारी है, और गोली चला दी। कॉर्बेट ने कुछ नहीं कहा। ग्रोवर की आंखें नम थीं। जब पहुंचा तो देखा, वो इंसान था, हकीम कपड़ों में। वह घायल था, पर जिंदा था। मैं डर गया। अगर रिपोर्ट करता तो जेल जाता। मैंने सोचा, दलदल मेरा है, वो इसे छुपा लेगा। उसने शरीर को कैनू में रखा, पत्थर बांधा और पानी में फेंक दिया। फिर उसने कैनू पलटाई ताकि यह दुर्घटना लगे। वेड का सामान, कैमरा, नोटबुक सब जला दिया। 6 महीने बाद उसने एक मगरमच्छ मारा। जब उसे काटा तो अंदर इंसानी हड्डियां और 2 दांत मिले। मुझे पता था यह क्या है, पर न जाने क्यों मैंने उन्हें रख लिया। शायद डर से, शायद किसी पागल संतोष से। फिर मैंने वही मगरमच्छ भरवाया और स्कूल को दे दिया। सोचा, राज हमेशा वही रहेगा। कॉर्बेट ने सिर झुका लिया। 30 साल का रहस्य सामने था। डेविड ग्रोवर ने अदालत में सब स्वीकार किया। उसे हत्या और शव छुपाने का दोषी ठहराया गया। उसकी उम्र, पछतावा और गलती की प्रकृति देखते हुए उसे उम्र कैद दी गई। जोनाथन वेड के परिवार को आखिरकार जवाब मिला। 30 साल बाद वह दलदल, जो रहस्यों का किला माना जाता था, अब एक सच्चाई उगल चुका था। एक साधारण स्कूल, कुछ बच्चे और एक शिक्षक। उन्होंने वह किया जो सैकड़ों अधिकारी 30 साल में नहीं कर पाए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, वो किसी दिन बाहर आती ही है। कभी 2 इंसानी दांतों के रूप में, कभी एक पुरानी फोटो की खरोंच में, कभी एक बूढ़े शिकारी की आंखों में, जो आखिरकार सच मान लेता है। दोस्तों, ये थी जोनाथन वेड की वो कहानी जिसे दुनिया ने 30 साल तक दलदल की कहानी कहकर भुला दिया था। पर आज आपने देखा कि सच्चाई कभी नहीं मरती। वो छुप सकती है, मिट नहीं सकती। एक पुराने स्कूल के कोने में रखा भरा हुआ मगरमच्छ, कुछ मासूम छात्रों की जिज्ञासा और एक ईमानदार टीचर की नज़र। इन 3 चीजों ने वो कर दिखाया जो एक पूरा सिस्टम 30 साल तक नहीं कर पाया। इस कहानी में सिर्फ एक हत्या नहीं छुपी थी, बल्कि यह वो आईना था जो हमें दिखाता है कि इंसान अपनी गलती से भागे तो जरूर सकता है, पर उससे बच नहीं सकता। कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में सच सामने आता ही है। कभी एक दांत बनकर, कभी एक गोली के निशान के रूप में, और कभी किसी बूढ़े अपराधी की थकी हुई आंखों में। अगर आपने आज इस कहानी को ध्यान से देखा है, तो सोचिए, कितने और राज इस धरती के अंदर, कितनी और कहानियां दलदल की परतों में दबी होंगी। कहते हैं, कुदरत कभी गवाह नहीं खोती, और यह कहानी उसी का सबूत है। तो अगर आप भी मानते हैं
कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, वो एक दिन जरूर बाहर आती है। तो नीचे कमेंट में लिखिए, सच्चाई कभी नहीं मरती। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी असली रहस्यमय कहानियां आपको पसंद आती है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया खुलता है, जहां इंसानी डर, अपराध और पछतावा एक दूसरे से टकराते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आने वाले हैं एक और सच्ची घटना, एक ऐसे रहस्य की जो सालों तक बंद रहा, पर एक छोटी सी गलती ने सब कुछ खोल दिया। हर वीडियो में हम आपके सामने लाते हैं वो सच जो इतिहास ने दफना दिए थे, और वो कहानियां जो लोगों ने सुनाई तो सही, पर पूरी नहीं बताई। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि प्रेरणा है, ताकि हम ऐसी असली घटनाओं को खोजते रहें और आपको वो सच दिखाते रहें जिसे दूसरों ने छिपा रखा। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जोनाथन वेड की तरह किसी इंसान की कहानी आपके शहर, आपके इलाके या आपके परिवार में भी दबी है, तो हमें बताइए, क्योंकि कभी कभी सच्चाई सिर्फ बोलने से नहीं, साझा करने से बाहर आती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां एक और रहस्य, एक और सच और एक और कहानी आपके सामने अपनी परतें खोलेगी। तब तक याद रखिए, सच कभी नहीं मरता, वो बस वक्त का इंतजार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनें। आपका साथ ही हमारी ताकत है, और आपकी एक क्लिक हमें अगली सच्चाई तक ले जाती है।